दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिरलिश एर्तुगरुल को बहुत ज्यादा शौक से देख रहे होंगे और यकीनन आप हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ होंगे। और इस बात में कोई शक नहीं कि एर्तुगरुल सीरीज में जिस किरदार ने जान डाली है वो शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ही का किरदार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर जो शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो संदूक है, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को तजस्सुस होगा कि उसके अंदर क्या मौजूद है, इसके हवाले से बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि उस संदूक जिसके पीछे उस्ताद आजम पेट्रूचो, टाइटुश, कार्दिनाल थॉमस और जितने भी सलीबी थे वो हाथ धोकर पड़े हुए थे, लेकिन वो संदूक उनके हाथ नहीं लग रहा था। वो इसके पीछे क्यों पड़े हुए थे ये आज की वीडियो में आप जानेंगे। और इसके अलावा मैं आपको शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया बताऊंगा जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। और उस संदूक में जो चीज पाई गई है वो जिस शख्सियत से मंसूब है उनके हवाले से भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात दी जा सकें। तो आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है। दोस्तों शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो संदूक था उसके अंदर एक कमीज थी जो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की थी। दोस्तों शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह तक वो कमीज मोहम्मद यूसुफी के तवस्सुत से आई थी और उसके बाद शेख इब्नुल अरबी ने उस संदूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। अब ये संदूक शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह से इर्तुगरुल गाजी तक कैसे पहुंची इसके बारे में तारीख में बहुत कुछ दर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि जो जंगजू इस कमीज को पहनकर मैदानी जंग में उतरता था तो वो हमेशा से ही फतेहयाब होकर लौटता था। और यही कहा जाता है इस्तांबुल यानी कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले सुल्तान मोहम्मद फातिह के बारे में भी कि जब उसने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था तो उन्होंने भी यही कमीज पहनी हुई थी। और उसके बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कुस्तुनतुनिया फतह हो गया था। दोस्तों जब सलीबियों को ये बात मालूम हुई तो वो भी जानना चाहते थे कि उस संदूक के आखिर ऐसा क्या है कि जो भी जंगजू उस संदूक को अपने पास रखता है वो फतेहयाब हो जाता है। लेकिन शेख इब्नुल अरबी को मालूम था कि इर्तुगरुल गाजी ही वो नौजवान है जो मुसलमानों की भाग दौड़ संभालेगा, इसलिए उन्हीं को ये संदूक दिया जाए। और जो इर्तुगरुल गाजी थे वो भी शेख इब्नुल अरबी को अपना शेख और उस्ताद समझते थे और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत व तकरीम और ताजीम करते थे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो संदूक है ये शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह को मोहम्मद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुत से मिला है। तो आप यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे कि मोहम्मद यूसुफी यहाँ पर कौन है और इनकी क्या जो इनकी अहमियत है और ये कौन से ऐसे सूफी थे, इनकी क्या हिस्ट्री है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोहम्मद यूसुफी जो हैं वो सीराम शहर में 1093 को पैदा हुए थे और 1166 में हजरत तुर्कस्तान जो कि मौजूदा तुर्कस्तान शहर है वहां पर फोत हो गए थे। ये दोनों शहर अब काज़ाकिस्तान का हिस्सा हैं। आप एक तुर्कुल असल शायर और सूफी थे। आप तुर्किस्तान के इलाके में पहली रूहानी शख्सियत हैं जिन्होंने इधर सूफी सिलसिले की बुनियाद रखी। अहमद यूसुफी ने पहले तुर्क सूफी सिलसिले की बुनियाद रखी जो बहुत जल्द तुर्क जबान बोलने वाले इलाकों में फैल गया। आप अपने पेशरू यूसुफ हमदानी के हनफी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते थे। यूसुफी के वालिद का नाम इब्राहिम था। 7 साल की उम्र में आप यतीम हो गए और यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश उनके रूहानी वालिद अरसलान बाबा ने की। 7 साल की उम्र में ही आपने अरसलान बाबा की निगरानी में बहुत सारी रूहानी मंजिलें तय कर लीं। नौजवानी ही में आप रूहानियत की आला मंजिल पर पहुंच गए और आहिस्ता आहिस्ता आपका जिक्र होने लग गया। यूसुफी के वालिद शेख इब्राहिम इस इलाके में पहले से ही अपने रूहानी मर्तबे की वजह से जाने जाते थे और उनसे कई करामात मंसूब थीं। अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह बाद में बुखारा चले गए और यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी उलूम सीखे। यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद पहले और फिर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के सरबराह बने। 1160 में हुस्न अंदर के इंतकाल के बाद अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के मुर्शिद आला बने। आपने फिर अपनी जगह अब्दुल खालिक उजदवानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पेशरू यूसुफ हमदानी की हिदायत के तहत दे दी और खुद तुर्किस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए तुर्किस्तान शहर चले गए। दोस्तों शेख ख्वाजा अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह ने वस्ती एशिया में इस्लाम की तबलीग के लिए ग्रां कदर कोशिशें की हैं और इलाके में उनके बहुत सारे शागिर्द हो गए। यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में वस्ती एशिया के तुर्क साहत में मजहबी फोक शायरी की
एक नई सिन्फ इजाद की और बाद में कटी वालियों ने मजहबी फोक शायरी से असर पाया। यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह ने सबासब काज़ाकिस्तान के लोगों के लिए शहर को तालीम के बड़े मरकज में बदल दिया और फिर आपने 63 साल की उम्र में गौर व फिक्र और मुराकबे के लिए उम्र वक्फ कर दी। दोस्तों, इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़ेरे ज़मीन कमरा नुमा खाना बनवाया जहां आपने बाकी उम्र गुजार दी। और तुर्क मुफक्किर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह को एडवर्ड कैंपबेल अर्नेस्ट स्कॉट से लिखते हैं कि मैंने भी खाजगान के रुकन के तौर पर यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा है। दोस्तों, आपका जो मजमुआ है वो दीवाने हिकमत के नाम से मारूफ है और ये तुर्की जुबान में आज भी मौजूद है। दोस्तों, ख्वाजा अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा बाद में तैमूरी सल्तनत के बानी अमीर तैमूर ने तज़किस्तान शहर में बनवाया था। यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह तरीकत का सिलसिला जो आपने कायम किया था उसका असर बाद में कई सदियों तक रहा। 19वीं सदी में इमारत बुखारा में सैयद अता शेख के दरबार में यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह नुमाया पोजीशन पर थे। दूसरे सूफी सिलसिलों के मुकाबले में यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिले में शामानी अंसरों का बहुत असर था। पहली काज़िक तुर्क यूनिवर्सिटी अहमद यूसुफी यूनिवर्सिटी का नाम आपके एजाज में रखा गया है। नक्शबंदी इदरीस शाह ने अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब में लिखा है कि यूसुफी कश्मीर में भी थे। यूसुफी का मकबरा तैमूर ने तजदीद करवाया था। दीवानी हिकमत अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह की तुर्क ज़बान में लिखी गई किताब है। 1895 से 1905 में यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह की नज़में दीवाने हिकमत काजान तातारिस्तान रूसी सल्तनत से शाये हुई। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस वाक़ये की जानिब जिसका मैंने आज से वीडियो की इब्तिदा में ही वादा किया था। तो दोस्तों, एक जमाना था कि एक मछेरा हुआ करता था जो कि मछलियां पकड़ता था, लेकिन उसकी अच्छी बात यह थी कि वो तमाम की तमाम मछलियों को गरीबों में बांट दिया करता था और सिर्फ एक मछली का सर अपने लिए छोड़ देता था जिसे वो उबाल कर खाकर अपना गुजर बसर करता था। वो हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हो गया और उनसे रूहानी तालीम हासिल की। दोस्तों, जब उन्होंने रूहानी तालीम हासिल कर ली तो दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उसके बाद जो मछेरा था उसका एक तालिब इल्म अपने सफर पर स्पेन जाने का ख्वाहिशमंद था और उसने जब मछेरे से कहा कि वो स्पेन जाने का ख्वाहिशमंद है तो मछेरे ने अपने शागिर्द से कहा कि तुम स्पेन जा रहे हो लेकिन तुम्हारी जो रूहानी तरबियत है वो भी बहुत थोड़ी है, तो तुम अपनी रूहानी तरबियत को बढ़ाने के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर थोड़ी सी रूहानी तरबियत ले आओ और उनको जाकर मेरा ये पैगाम भी देना कि मैं यानी कि मछेरा उनसे ये सवाल पूछता हूं कि मैं रूहानी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और मैं इसको कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं। तो दोस्तों, वो तालिब इल्म जो बताए हुए पते पर गया तो इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का पूछते पूछते उनको मालूम हुआ कि एक पहाड़ के टीले पर एक बहुत बड़ा महल है। उनको बताया गया कि शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह इसी महल में रहते हैं। दोस्तों, ये देखकर वो शख्स हैरान हुआ कि एक शख्स जिसके पास जो अल्लाह ताला से इतना करीब है उसके पास दुनियावी एतबार से इतना शानदार महल कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो चलता रहा और रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारे बागात आ रहे हैं, बहुत सारी फसलें आ रही हैं, भेड़ बकरियों के रेवड़ आ रहे हैं और उसको मालूम पड़ता गया कि ये तमाम की तमाम शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की जागीर और उनकी मलकियत है। तो दोस्तों, शख्स के जहन में ये सवालात जरूर बेदार हुए कि एक शख्स अल्लाह ताला कितने करीब है तो दुनियावी एतबार से उसके पास इतनी ज्यादा चीजें कैसे हो सकती हैं। अलबत्ता वो जब उस महल में पहुंचा तो उसे बताया गया कि शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह अभी बाहर हैं, थोड़ी देर में ही आते होंगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शख्स ने देखा कि घोड़े पर सवार अमामा बांधे शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आए और उस तालिब इल्म से जब उनकी गुफ्तगू हुई और तालिब इल्म ने हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैं उस मछेरे का तालिब इल्म हूँ और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और ये भी कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि वो यानी कि मछेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा। तो शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जाकर उससे ये कहो कि तुम करते तो बहुत ज्यादा चैरिटी हो, गरीबों की मदद करते हो, लेकिन तुम जब मछली का सर खा रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में
ये बात होती है कि काश तुम्हारे पास ज्यादा होता। तुम इस चीज को अपने अंदर से निकाल दो तो तुम रूहानी एतबार से बहुत आगे जा सकते हो। दोस्तों, इस वाकये से अंदाजा होता है कि हम लोग अक्सर ये चीज सोचते हैं कि हम लोग चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, अपनी जरूरियात को सरपास करके मरीजों और गरीबों की जरूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रूहानी एतबार से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे होते? तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं रूहानी लालच जरूर होती है। इसलिए आपके पास माल और दौलत का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन माल और दौलत का आपको कंट्रोल करना ये बुरी बात है। इसलिए अपने आप को आपने माल और दौलत का ताबे नहीं बनाना, बल्कि उसको अल्लाह ताला की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है।